नमस्कार, मैं दिबांशी मोहित्रा। समुद्र में चीन दादागिरी करता रहता है और अपने से छोटे देशों को डराता धमकाता रहता है। अब उसी का नतीजा है कि साउथ चाइना सी के छोटे और कमजोर देश भी चीन से टकराने समुद्र में आ गए और चीन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उसी कड़ी में चीन की नाक में दम करने वाले ताइवान ने सबसे पहले चीन की हेकड़ी को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया। ताइवान में हाल ही में नियुक्त किए गए डिफेंस मिनिस्टर ने संसद में कहा कि ताइवान ने साउथ चाइना सी में सैन्य तैनाती को मजबूत किया और अमेरिका ने ताइवान की नई पनडुब्बी बेड़े को लैस करने के लिए संवेदनशील तकनीक के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि साउथ चाइना सी में चीन ताइवान को अपना बताता रहा है और उस पर पूरा हक जताता है। हाल के महीनों में डरे चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य ताकत को भी बढ़ाया। इसकी वजह यह है कि चीन चाहता है कि दबाव बनाकर ताइपे को अपनी ओर किया जा सके और वो बीजिंग की संप्रभुता को भी स्वीकार करे। तो उधर ताइवान झुकने के बजाय खुद को बचाने के लिए लड़ना बेहतर समझ रहा है। संसद में बुधवार को बोलते हुए ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर चिऊ कुओ चेंग ने कहा कि ताइवान ने साउथ चाइना सी में मुख्य द्वीप ताइवान के कब्जे वाले ईटू आबा पर तैनात कर्मियों और सेनाओं को बढ़ा दिया। चेंग ने पिछले महीने ही डिफेंस मिनिस्टर का पद संभाला। यहाँ पर आपको एक बड़ी जानकारी देते चलें कि ईटू आबा, जिसे ताइपिंग द्वीप भी कहते हैं, वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला द्वीप है और ताइवान के कोस्ट गार्ड इसकी रक्षा करते हैं। ताइवान के रक्षा मंत्री से संसद में जब पूछा गया कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे युद्ध को शुरू करने में सक्षम। हमारे देश के लिए हमारा लक्ष्य है कि हमेशा तैयार रहे। चिऊ ने आगे कहा कि ताइवान इस क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद के कारण ईटू आबा में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था। हालांकि वर्तमान में एक स्थायी सेना की वापसी पर विचार नहीं कर रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में मानव निर्मित द्वीपों का निर्माण किया और उनमें से कुछ पर हवाई अड्डे भी बनाए। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई आदि साउथ चाइना सी के जलमार्ग पर दावा करते हैं। ताइवान के संसद में रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने ताइवान के पहले घरेलू स्तर पर पनडुब्बी बेड़े के लिए आवश्यक सभी संवेदनशील उपकरणों के लिए एक्सपोर्ट परमिट को मंजूरी दी। 8 अटैक पनडुब्बियों का निर्माण पिछले नवंबर में शुरू हुआ था, जिसे 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान क्या कर रहा है और इसका नुकसान किसे हो रहा है। वहीं रक्षा मामलों के जानकार और विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं।